नमस्कार दोस्तों, मैं रामू गुप्ता आपके लिए इस कहानी का 11वां भाग लेकर प्रस्तुत हूँ। आपने पिछली भाग में सुना कि सजले पत्थर के रूप में जहाँ खड़ा है वहाँ वो मंझले पहुँच जाता है। अब उसके आगे चटाई ने उन्हें कुछ ही पल में उड़ा जंगल में पहुंचा दिया, जहां सजले पत्थर में परिवर्तित हो गया था। सजले ने पत्थर के रूप में देखा तो फिर उसके आंखों से आंसू गिरने लगे तथा वो सजले से लिपट गया। लेकिन वो यह देखकर और भी चिंतित हो गया कि 7 सवाल पूरा करने के बाद भी सजले मनुष्य में नहीं बदला। तो उसी समय चंद्रमुखी परी वहां प्रकट हुई तथा बोली, अब आप दोनों अपने हाथों में ये देव रूपी पानी लेकर छिड़क दो तो सजले मनुष्य में बदल जाएगा। मझले ने परी के हाथों से जल का कमंडल लेकर छोटे के हाथों में जल दिया तथा स्वयं हाथों में जल लेकर सजले पर छिड़क दिया। तो वहां पत्थर से धुआं ही धुआं निकला तथा जब धुआं छटा तो वहां सजले खड़ा था। वह दौड़कर मझले तथा छोटे से लिपट गया। दोनों रोने लगे। दोनों छोटे और मझले सिसक कर रो रहे थे। वे काफ़ी दिनों के बिछड़ने के बाद मिले थे। उनका मिलन देखकर परी चंद्रमुखी भी रोने लगी। उसने अपने आंचल से आंसू पोंछ लिए तथा बोली, अब आपका भाई ठीक हो गया है। तो मझले का ध्यान परी की तरफ गया तो मझले बोला, भाई ये चंद्रमुखी परी है तथा इसने हमारी काफ़ी मदद की है। तो सजले बोला, इसने अमृत का घड़ा लाने में मेरी भी काफ़ी मदद की थी। तो मझले बोला, तुम जानते हो कि ये तुमसे प्रेम करती है तथा तुमसे शादी भी करना चाहती है। तो सजले बोला, लेकिन भैया तुम जानते ही हो कि एक परी तथा एक मनुष्य का मिलन कैसे हो सकता है। तो मझले बोला, ये आगे देखा जाएगा, लेकिन अब हमें छोटे की शादी करानी है तथा हमें अभी नेपाल देश जाना है। तो सभी तैयार हो गए तथा चटाई पर बैठकर नेपाल देश पहुंच गए तथा राज दरबार में पहुंच गए। राजा ने उनका स्वागत किया तथा साथ में सजले को देखकर और भी प्रसन्न हो गए। उन्हें ले जाकर अतिथि गृह में ठहराया तथा भोजन का प्रबंध किया तथा शादी की मुहूर्त निकालकर छोटे की शादी कर दिया तथा बहुत सा धन देकर विदा किया। मझले, छोटे तथा उसकी पत्नी सपना, सजले तथा परी चंद्रमुखी चटाई पर बैठकर अपने अगले पड़ाव के लिए चल दिए। वो शहर शांतिपुर की तरफ वहां पहुंचे तो राजा ने उनका स्वागत बड़े ही धूमधाम के साथ किया तथा ले जाकर अतिथिशाला में ठहराया और शादी के लिए पंडित को बुलाया। तो पंडित ने शादी का मुहूर्त 2 दिन बाद का निकाला तथा दक्षिणा लेकर चला गया। तो राजा ने भोजन का इंतजाम कर उन्हें वहां ठहरने के लिए कहा तथा बहुत ही खुश होता हुआ अपने दरबार को चला गया। जब रात हुई तो सजले तथा सभी सो गए। तो मझले ने रात को भगवान शंकर को स्वप्न में देखा। तो उसने कह रहे थे, बेटा ये काम जो तुमने किया है वो बहुत ही पुण्य का काम है तथा ये सब पहले से ही निर्धारित था, इसीलिए तुम्हें इतना कष्ट उठाना पड़ा तथा जो सामान तुम्हें तिलस्मी मिले थे वे सब मेरे पास आ गए हैं। अब तुम एक आम आदमी की तरह हो, लेकिन चिंता ना करो, जब भी तुम्हें उनकी आवश्यकता पड़ेगा मुझसे मांग लेना। तथा मैं परी चंद्रमुखी को वरदान देता हूँ कि वो एक स्त्री के रूप में हो जाएगी तथा उसके पंख गायब हो जाएंगे, जिसका सजले के साथ शादी करा देना। अब मैं जा रहा हूँ। यह कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। जब सुबह हुई तो मझले ने देखा उसके सभी सामान तथा परी के पंख को गायब देखा तो उसे बहुत ही प्रसन्नता हुई तथा सपने का हाल सभी को बताया। तो चंद्रमुखी बहुत ही खुश हुई। सजले की भी खुशी का ठिकाना न था। उसका प्यार जो मिल गया था। एक ही मुहूर्त में दोनों की शादी हुई तथा दोनों का ही कन्यादान राजा विक्रम ने किया और दान में बहुत सा धन दिया। तो वहाँ पर मझले कुछ दिन रहा तथा एक दिन उसे अपने गांव की याद आई तो उसने अपने गांव जाने का इरादा किया तथा सभी सामान घोड़े पर लाद कर छोटे तथा सजले की पत्नियों को लेकर चल दिया। कुछ दिनों के बाद वे अपने गांव पहुंच गए तथा गांव के बाहर काफ़ी ज़मीन खरीद लिया तथा वहां पर एक बहुत ही बड़ा मकान राजमहल की तरह बनवाया तथा कुछ खेतों में खेती करते हुए खुशी खुशी रहने लगे। इधर जब गांव वालों को यह पता चला कि ये अपने ही गांव के किसान रंगराम के लड़के हैं तो बहुत ही खुश हुए कि उनकी भाग्य ने आखिर साथ ही दिया। जब मझले के बड़े भाई को पता चला कि मेरे तीनों भाई आए हैं तो फूला न समाया, लेकिन अपनी गलती को ध्यान
करते ही निराश हो गया, क्योंकि कुछ दिनों के बाद उसे पता चल चुका था कि उसकी पत्नी ने उन्हें निर्दोष ही घर से निकलवा दिया था, जिसका उन्हें सजा भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि वह एकदम गरीबी में जी रहे थे। अब उसकी पत्नी को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने जब सुना कि मेरे तीनों देवर अपनी पत्नियों के साथ आए हैं तो उससे रहा नहीं गया और वह उनके साथ दौड़ती हुई गई तथा मझले के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। तो मझले ने कहा, भाभी यह क्या कर रही हो? क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए कि आपको हम छोड़कर चले गए थे। गलती तो सबसे होती है, कभी कभी गलती बड़ों से भी होती है, लेकिन छोटे उन्हें क्षमा कर देते हैं। माफ़ी मांगकर मुझे पाप का भागीदार न बनाओ भाभी। तथा उसने अपने भाभी के पाँव को छू लिया तो उसने मझले को उठाकर गले से लगा लिया। फिर बारी बारी सभी के गले मिली। सभी के आंखों में आंसू थे, लेकिन सभी खुश थे तथा हंसी खुशी रहने लगे और खेतीबाड़ी करने लगे। और उनकी भाभी भी अपना घर छोड़कर अपने देवरानियों के साथ रहने लगी। चंद्रमुखी परी अब सिर्फ सझले की प्यारी चंद्रमुखी पत्नी थी। नमस्कार। आज से ये कहानी का ये भाग ख़त्म हुआ और ये कहानी भी ख़त्म हुई। मेरे अगले कहानियों को सुनने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, रामू स्टोरी।